नियंत्रण को स्वीकृति दी जा सके। इस नई संरचना के अंतर्गत बोर्ड के ज्यादातर निवेशक और प्रबंधन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति रेजिडेंट इंडियन होंगे, जिनमें कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और लाभ का एक विशेष प्रतिशत सामान्य रूप से आरक्षित रखा जाएगा। एक नई संरचना को स्थापित करके तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने संकटग्रस्त परिसंपत्ति के लिए उच्च स्तर का प्रावधान कर सके, इसके लिए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे बैंक के बही खाते ठीक हो सके। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथों में लिया जा सके। फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके। पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण। पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। जमा बीमा। पिछले वर्ष सरकार ने बैंक ग्राहकों के लिए डिपॉजिट बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। हम इसी सत्र में DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे, जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है तो ऐसे बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति आसानी से समय पूर्वक अपनी जमा राशि को इस सीमा तक प्राप्त कर सकें जिस सीमा तक वह बीमा कवरेज के अंतर्गत आती हो। इससे बैंक के उन जमाकर्ताओं को मदद मिल सकेगी जो कि इस समय तनावग्रस्त हैं। छोटे मोटे कर्जदारों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए NBFC के लिए, जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50 लाख रुपए के वर्तमान स्तर से कम करके 20 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। कंपनी मामले। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रक्रियागत और तकनीकी रूप से समन किए जाने वाले अपराधों को समाप्त किए जाने का काम अब पूरा हो गया है। अब हमारा प्रस्ताव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगला कदम उठाए जाने का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उसकी न्यूनतम सीमा थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए से अनधिक के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को 2 करोड़ रुपए से अनधिक के स्थान पर 20 करोड़ रुपए से अनधिक किया जाए। इससे 2 लाख से अधिक कंपनियों को अपने अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। एक अन्य उपाय जिससे स्टार्टअप और अभिनवकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा के रूप में मेरा प्रस्ताव यह है कि OPC को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति